तो एक बहुत बड़ी खुली नुमाया हकीकत जो हमें किसी गहरी दलील की ज़रूरत के बगैर मालूम होती है वो ये कि मुसलमान दुनिया के नक्शे में आज सबसे ज़्यादा कौमों का निशाना, मुसीबतों का मरकज़ बनी हुई है। हमारे सामने जो ऊंची और बड़ी नुमाया खबर नज़र आती है कि एक पूरा इलाका फ़लस्तीन का खंडरों में तब्दील कर दिया गया। हम ये देखते हैं और अभी उसकी तबाहकारियाँ और वहाँ की फसाद अंगेज़ी, जिसे हकीकत में बर्बरियत और तारीख़ की बदतरीन दहशतगर्दी कहना चाहिए और है। मीडिया ये नहीं कहेगा लेकिन ये है, ये जारी है। इसके अलावा अपने घर से लेकर बाहर तक देखें, मुसलमानों पर कौन सी मुसीबत नहीं आ रही है। अभी ताज़ा ताज़ा जो हमारे लिए खौफ और ख़तरे की शक्ल में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान में कदीम मसाजिद और मजहबी मराकिज़ पर दावे किए जा रहे हैं और हुकूमत का, अदालतों का रवैया ऐसा है कि गोया वो ऐसे मसाइल को हवा देना चाहती हैं। ये सबको पता है, उनको भी, दीगर लोगों को भी, हमें भी, कि उनका मकसद महज अपना कोई इबादतगाह या तारीख की दुरुस्ती नहीं है। उसके पीछे उनके सियासी, जमाती और बहुत सारे दीगर समाजी सकाफती किस्म के मकासिद हैं। शहरों के नाम की तब्दीली में ये चीज़ मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर जो उनके कवानीन की तरतीब पाई जा रही है, बाज़ केसेस किए जा रहे हैं। नए नए कवानीन की पाबंदियाँ, औकाफ वाला मामला ज़ेर बहस है। कहीं बुलडोज़र चलता था, अब ये इबादत गाहों की मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। बेरोजगारी, फ़क्र फाका, मुसलमानों के हमारे अपने घरों में मसला, बेरोजगारी, मिस्कीनी, जॉब और नौकरियों का ना मिलना, फिर तालीम और तालीमी दरसगाह का, बच्चों में इनक़िताए तालीम, तालीम की शरह का घटना, तालीमी इदारों का हमारे हाथों से निकलना, या तालीमी इदारे हैं तो उनका दुकान बन जाना, यहाँ तक कि दवाखाने जो लोगों की खिदमत का मकाम है वो भी दुकानों में तब्दील हो गई है। आप पूरा समाज और मुआशरा देखिए, कोई पहलू ऐसा नजर नहीं आएगा जहां बिगाड़ नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक फरमान मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना उम्मतकुम हादिही जुइल आफियतुहा फी अव्वलिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा है ना कि क़यामत तक के जो मसाइल हैं, फितने हैं, उनका भी तज़किरा है। उनसे निकलने, बचने और संभलने का रास्ता भी इस शरीयत हक्का ने हमको अता फरमाई है। ये जामियत है इसलिए कि रब्बुल आलमीन की शरीयत है। ये हम कहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि मुसलमान इसे मानते नहीं हैं, क्योंकि अपने मसाइल का हल उस शरीयत में, जिसके बारे में कहते हैं कि इसमें हमारे तमाम क़यामत तक के छोटे बड़े तमाम मसाइल का हल है, घर से लेके हुकूमत तक, आपसी उमूर से लेके खारजी मामलात तक सारे मसाइल का हल है, हम उसको इसमें नहीं खोजते। जब मामलात पेश आते हैं तो हम सियासी हल की बात करते हैं, तालीमी डिग्रियों की चर्चा करते हैं, मुसलमानों के माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, और फला एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि वो जमात की वजह से है, वो फला की वजह से है, अवाम कहते हैं उलमा की वजह से है, उलमा कहते हैं लोग हमारा साथ नहीं देते, इज्तिमाइयत नहीं है, बैतुल-माल नहीं है, फला और फला नहीं है। अगर इन पर गौर किए तो सारी बात मरकजी तौर पर एक जगह आकर जुड़ती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रिवायात और कुरान की आयत के दिन में मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूँ। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। इसमें बीमारी का भी इजमाली तज़किरा है और इलाज का भी मुजमल जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना उम्मतकुम हादिही जुइला आफियतुहा फी अव्वलिहा। तुम्हारी ये उम्मत, इसकी आफियत इसके इब्तिदाई अव्वल हिस्से में है, यानी पहला दौर सहाबा और ताबईन का जो दौर था वो फितनों से महफूज रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि उनको आजमाइशें नहीं आई। उनको जो आजमाइशें आई, जैसी कुर्बानियां उनको देना पड़ी, हमको उसका 10 और 5% भी दरपेश नहीं है, लेकिन वो ईमान के एतबार से, फितनों से महफूज रहने के एतबार से आफियत में थे बाद वालों के मुकाबले में। आपने फरमाया वसयुसीबु आखिरहा बलाउन व उमूरुन तुनकिरूनहा, और इसके आखिरी हिस्से को, बाद वाले हिस्सों को ऐसी मुसीबतें, बलाएं और उमूर मामलात पेश आएंगे जिसे तुम नापसंद करोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वह तजीउ फितनतुन फयुरक्किकु बादुहा बादन, और ऐसे फितने आएंगे कि एक दूसरे को नर्म और हल्का बना देगा।
यानी एक के बाद एक फितना, एक के बाद एक फितना। ये मजमून आपको मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अंदाज में मिलेगा। सही मुस्लिम ही की एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह ने कहा कि अमाल में तुम जल्द करो, इससे पहले कि तुम्हारे पास ऐसे फितनों का सिलसिला शुरू हो जाए जो रात की तारीकी के एक के हिस्सों की तरह है, कि रात का एक हिस्सा आया, उसके बाद वाला उससे तारीख, उसके बाद वाला उससे तारीख, ऐसे ही फितने यके बाद दीगरे आएंगे। और बाद उन्हीं रिवायतों में है कि फितने इस तरह से यके बाद दीगरे आएंगे जैसे कोई हार, मोतियों का हार, उसे तोड़ दिया जाए और उसके नगीने जो है यके बाद दीगरे गिरते चले जाए, ऐसे ही फितने आते जाएंगे। और उन हदीसों में कहा गया युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन फयुस्बिहु काफिरन, कि सुबह में आदमी मुसलमान होगा, शाम में काफिर, शाम में मुसलमान, सुबह काफिर। यबीउ रजुलु दीनहु बिअरज़ि मिनद दुनिया, आदमी अपने दीन को दुनिया के मामूली सामान के एवज बेचेगा, अपना ज़मीर बेचेगा, ईमान बेचेगा। हवा में नहीं, हम खवास को देख रहे हैं कि कहां कहां कौन जाकर झुकता है, बिकता है और कौम के मफादात को अपने जाती मफाद की बुनियाद पर तरजीह देता है। अगर निगाहे बसीरत है तो बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग ना देख सके। ये उन रिवायतों की रोशनी में अब इस रिवायत पर भी नजर डालिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे उमूर और बलाएं आएगी इस आखिरी हिस्से में कि तुम उसको नापसंद करोगे, इनकार करोगे, और फितनों का ये सिलसिला होगा कि युरक्किकु बाज़ुहा बाज़न, बाज़ फितने एक फितना दूसरे फितने को नरम कर देगा। यानी आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ा मसला है, मुसीबत है, परेशानी है, दूसरा उससे बड़ा आएगा तो ये पहले वाला उससे छोटा दिखाई देने लगेगा। ये मतलब है इस जुमले का। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया व तजीउल फितना फयक़ूलुल मुमिन, एक फितना आएगा और मुसलमान मोमिन बंदा कहेगा हाज़िही महलकती, ये मेरी बर्बादी है, ये तो मुझे तबाह कर देने वाली है, हलाकत में डाल देने वाली है और बर्बादी का सामान है मेरे लिए। एक मुसीबत आएगी, फितना आएगा, आदमी कहेगा कि इससे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सुम्मा तनकशिफु, फिर वो फितने की वो जो छाई हुई चादर होगी, अंधियारी होगी, वो छट जाएगी, वो फितना हट जाएगा, छट जाएगा। वह तजीउल फितना, फिर दूसरा फितना आएगा, फयक़ूलुल मुमिनु, तो मोमिन कहेगा हादिही हादिही, अरे ये तो ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, अब ये तो और उससे बड़ी मुसीबत है, ये तो और हलाक कर देने वाली, हलाकत में डालने वाली चीज है। यके बाद दीगरे फितने आते रहेंगे और एक फितना जो आएगा बहुत बड़ा मालूम होगा, उसके बाद वाला उससे बड़ा। देखिए मस्जिद टूटी, लोगों ने समझा कि मामला खत्म हो जाएगा, मंदिर बन गया, कहा अब राहत मिल जाएगी, लेकिन उन लोगों की बात सही निकली जो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद वाला मामला अलामती मामला है, यहां ये मामला गया, सैकड़ों और हजारों पे दावे होंगे और मसाइल बढ़ते जाएंगे, संगीन से संगीन तर होंगे। आज वो दिखाई दे रहा है, उन लोगों का ख्याल सही होता दिखाई दे रहा है। अब उसके क्या अनासिर हैं, उसके अंदर में क्या मकासिद हैं, ये सब तज्जिया करते रहे आप, लेकिन ये तो हो रहा है। और पूरी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल ऐसा ही बना हुआ है। और हम यहाँ बैठे बैठे जो अपने घर का मसला हल नहीं कर पाते, अपने बेनमाजी भाई को नमाजी नहीं बना पाते, वो कहते हैं सऊदी अरब को ये करना चाहिए था, मुस्लिम हुक्मरानों को ये करना चाहिए और फला को ये करना चाहिए। हर शख्स अलग अलग राय देता है। यहाँ जमात वालों को कोई सुनता नहीं है और आपकी बात हुकूमत मानेगी, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सफात के सवात काले कर रहे हैं, मिजाज बना दिया जमहूरियत और जदीद दौर की खारिजियत ने, किसी की कुछ सुनना नहीं है, निजाम है ही नहीं, और हम कुरान हदीस से ये हल रास्ते तलाश ही नहीं करते। तो ये फितनों का दौर है, एक के बाद एक से बढ़कर एक। हमारे घरों में फितने हैं, बाल बच्चे फितनों में मुब्तला है। मैंने अभी जिक्र किया आप हजरात से, इजमाली तौर से दोनों जिक्र किया, लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि एक फितने का ताल्लुक उन चीजों से है जो हमारी दुनियावी उमूर और मादी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। हमारा घर बुलडोजर से चला गया, बहुत बड़ा नुकसान है। एक आदमी मुतवस्सित तबका भी बड़ी मुश्किल से आज घर बनाता है, गरीब की और ज्यादा संगीन गरीब का और संगीन मामला होता है, तो अमीर का भी कुछ छोटा मामला नहीं होता। घर पे बुलडोजर चला गया, एक फितना, हम उसको समझ रहे हैं। हमारे बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, मसाजिद पर दावे किए जा रहे हैं, औकाफ पर मंडला रहा है कानून का खतरा, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमानों की हजारों एकड़ जमीन को कभी भी तलवार लटकेगी, वो उसका आखिरी फैसला एक गैर मुस्लिम कलेक्टर या दूसरा करेगा, और हो सकता है कि किसी उद्योगपति और व्यापारी के हवाले जहां जो जमीन की जरूरत पड़ेगी दे दिया जाएगा कानूनी चक्कर घुमा के, और किसी का बंगला और गलत नाजायज प्रॉपर्टी को तहफ्फुज और बचाव दिया जाएगा।
ये खतरा भी मंडरा रहा है। ये सारे खतरात हम देख रहे हैं। हमारे नजदीक इस पर ज्यादा चर्चा होती है अखबारात में, गुफ्तगू में, और खौफ व खतरे के तौर पर फसाद हो जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा, पुलिस एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी। हाँ? और गिरफ्तारी में भी हालात कैसे हो गए अब मुसलमान बतदरीज एहतजाज करने के लायक भी नहीं रहे। वैसे भी ये जमहूरी एहतजाज से कुछ होता वाता नहीं है, बोलने की बातें हैं, कौन सुनता है आवाम को। पूरी दुनिया में गजा के मुसलमानों के लिए या मजलूमीन के लिए जो है फरियादें की गई, चीख चिल्लाहट हुई, यहूद नसारा तक ने जो है जुलूस निकाले, एहतजाज किए, क्या फर्क पड़ा। दिखावे की बातें हैं। जमहूरियत कोई चीज है ही नहीं। जहां उनको लगता है कि इससे हमारा फायदा है उतना इख्तियार करते हैं, वरना जहां लगता है कि हमारे मफादात के रास्ते में ये रास्ते में आ रहा है, उसे ताक पे रख दिया जाता है। और हुक्मरानों का टोला जो है वो इंतहाई मफाद परस्त इतना है कि बेमुरव्वत, हाँ, और दरिंदगी की इंतहा तक पहुंचने वाले लोग हैं, जो दूसरों को दरिंदा कहते हैं। हुकूक इंसानी का अलम बरदार ठेकेदार आज दुनिया देख रही है। फलस्तीन के इतने सब मामलात के बाद मुहज्जब दुनिया मुहज्जब कहलाने के लायक नहीं है। हकीकी दहशतगर्दी के जापान में नागासाकी हिरोशिमा पे जितना बम का जितना हिस्सा गिराया गया था, उससे कई गुना ज्यादा हो गया है गजा में। 23 लाख की आबादी, और उसके बावजूद ये सफेद पोश मुहज्जब है, जिनके ऊपर 2 जंग अजीम का संगीन जुर्म है, जिसमें हर एक में करोड़, 1.5 करोड़ और 3.5 करोड़ की तादाद में लोग कत्ल किए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तारीख को जो है दागदार कहते हैं। कुछ वाकयात को उछाल कर, जंगों का, करबला का वाकया, फला, ये छोटे मोटे वाकयात हैं इस्लामी तारीख में, कुछ इलाकों में हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला कीजिए, आपकी जिंदगी हयात मुबारक में जितनी जंगें हुई, उनमें टोटल दोनों तरफ के मकतूलीन की तादाद 1100 से ज्यादा नहीं है, 1000 से कुछ ऊपर है। सारी जंगों में मकतूलीन की टोटल तादाद, मजमूई तादाद। यहाँ एक फसाद होता है गुजरात का तो कई हजार, ऑफिशियल 1000 से ऊपर है और अनऑफिशियल और ज्यादा है। तो बहरहाल मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमारा ये जो मादी नुकसान, घर का, जान का, माल का, रोजगार का, कवानीन की तलवार लटकने का, खौफ और दहशत का, हुजूमी तशद्दुद का, ये हमें ज्यादा संगीन दिखाई देता है, इस पर हम ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। लेकिन याद रखिए, आप नहीं तवज्जो जाती है तो तवज्जो दीजिए, नहीं मानते हैं तो मानिए कि इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा फितना वो फितना है जो आपके बच्चों को, हमारे और हमारी अगली नस्ल के दीन, मजहब, फिक्र और अकीदे को टारगेट करता है। ये बड़ा नुकसान है। हम कहानियों की तरह अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, सहाबा कराम की हयात तैयबा को काहनियों की तरह पढ़ते हैं, उसके जिंदा और हकीकी दुरूस को फरामोश कर जाते हैं। क्या वजह थी कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सबसे बेहतरीन कामिल इंसान होने के बावजूद कौमों ने उनसे झगड़ा कर लिया? क्या दुश्मनी थी? किसी का माल हड़प किया था, किसी पर जुल्म किया था, हुकूमत और इख्तिदार चाहते थे? कतई नहीं। क्यों झगड़ा हुआ? दीन का झगड़ा था, तौहीद, अकीदे का। क्या वजह थी सहाबा कराम को घर छोड़ना पड़ा, वतन से जड़ना पड़ा, कारोबार तर्क करना पड़ा, और जब जरूरत पड़ी तो जान भी देना पड़ी? बचाया तो क्या बचाया, कुर्बान किया तो क्या किया? सब कुर्बान किया, बचाया दीन को, अकीदे को। इससे मोटा सा सबक जो हमें मिला कि दुनिया में हमारे और आपकी सबसे कीमती मता, सबसे जबरदस्त सरमाया जो हमारे पास है वो हमारा ईमान है, अकीदा है। इसके लिए सारी चीजें कुर्बान की जा सकती है, माल भी, जान भी, घर बार भी, रिश्तेदार भी, सब कुर्बान किया जा सकता है। लेकिन दीन और अकीदे के लिए, दीन अकीदे को दुनिया की किसी चीज के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। और जब हम अपना ईमान ज़मीर बेचते हैं तो दीन और अकीदे को कुर्बान करते हैं दुनिया के लिए। क्या आज का माहौल हमें और आपको और हमारे जरिए हमारे बच्चों को यह सबक पढ़ा रहा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम को, हज़रत इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को मौत के वक्त, वफात के वक्त, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, जो कुरान में मनकुल है, जो पहला सबक देते थे उम्मतों को दावत देने के लिए, जहां से शुरुआत करते थे, क्या हमने वो सबक दिया है? तौहीद का, शिर्क से बचने का। हमारे नजदीक वो सानवी चीज हो गई है। सहाबा कराम की जिंदगी में और अंबिया कराम की तालीम में वो सबसे अहम, सबसे अव्वल, सबसे मरकजी चीज थी।
दावत का आगाज वहीं से होता था। और अगर वो नहीं सीखा है तो आदमी को नमाज नहीं बताई जाएगी। एकदम खुला सबक है। हमारे यहाँ लोग दीन का काम कर रहे हैं, फजाइल बता रहे हैं, हुकूमत की बात करते हैं कि कायम हो, ये हो, वो हो। तौहीद की अहमियत ही नहीं है। जहां से अंबिया शुरू करते थे, ये 20 साल के बाद भी जानते नहीं है कि तौहीद, उसकी शर्तें क्या है, तकाजे क्या है, शिर्क किसे कहते हैं। हर कोई शिर्क कर रहे थे, कहता है कि उसको कुछ बोलो मत, इख्तिलाफ होगा, उम्मत में इंतशार फैलेगा, हमारे पर इतनी मुसीबतें आ रही है और आप शिर्क और बिदअत की बात कर रहे हो। शिर्क और बिदअत ही बुनियादी तौर से मुसीबत की जड़ है। लिख लीजिए, कुरान और हदीस को खंगाल लीजिए। मिंबर रसूल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ जोर देकर पूरी कुव्वत से कह रहा हूं, और जैसे यकीन है मैं वैसे कहता हूं। हल्फिया बयान कहिए या जैसे कि मुसलमानों की बुनियादी मसला, सबसे बड़ी जड़ जो है फितनों की, दुश्मनों के कामयाब होने की, मुसलमानों के कमजोर होने की, अल्लाह की रहमत से महरूम होने की, वो है अकीदे में गलत रास्तों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मनहज को छोड़ना। अकीदे को गलत, अकीदे की गलती, उसकी कीमत को ना समझना, शिर्क और बिदअत हमारी मुसीबतों की जड़ है। और इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि हमारे मसाइल के हल की जड़ और बुनियाद क्या है? ईमान, तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आज के जमाने में लोगों को लगता है कि मौलवी साहब तो यही बात करते हैं, दुनिया चांद पे चली गई, मरीख पे जाई और कहां कहां कमंदे डाल रही है, इतनी तरक्की कर रही है, ग्लोबल विलेज बन गया, ये हो गया और वो हो गया, और ये तौहीद की बात करते हैं। अगर तौहीद की बात नहीं करते तो आप चांद पे नहीं पहुंचते। लॉजिकल तारीख पढ़िए, समझ में आएगा। जो लोग चांद की पूजा करते हैं, सूर्य को देवता मान के नमस्कार करते हैं, वो तहकीक करेंगे यूनान के अगरचे फलासफा थे, सितारों को भगवान देवी देवता की तरह मानते थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये यूनानियों के देवी देवताओं के एतबार से नाम है। शनि मंगल हिंदुओं के एतबार से नाम है, जो दिनों के नाम है हमारे यहाँ। तो जो लोग सितारों को पूछते थे, जानवरों को पूछते हैं, मज़ाहिर फितरत को पूछते थे, वो तहकीक कहां करते? तहकीक का मादा उन्हें तौहीद ने दिया, जो इस्लाम और मुसलमानों ने सिखाया। इल्म का रास्ता और तहकीक के रास्ते पर डाला, साइंस और तरक्की के रास्ते पर दुनिया बिला किसी मुबालगे के। हम कितने भी आज गए गुजरे हो, लेकिन ये तारीखी हकीकत है जिसका एतराफ गैर मुस्लिमों को भी है कि इल्म और तरक्की के रास्ते पे दुनिया उस वक्त चली जब इस्लाम आया, तौहीद आई, इसने इल्म का रास्ता दिया, और यही तरक्की का राज है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान और हदीस को आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि सारे मसाइल का हल, दुनिया के हो आखिरत के हो, ये दो बुनियादी चीजों में है। बार बार आप कुरान पढ़िए, जगह जगह इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाया अमल सालेह किया, जिन लोगों ने ईमान लाया अमल सालेह किया। ईमान में सर फहरिस्त तौहीद है। अमल सालेह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, हर मामले में, हलाल हराम में, इबादत में, सारे मामलात में वही अमल करना जो रसूल ने बताया, और इखलास के साथ। ईमान होगा तो इखलास होगा। ये दो चीजें अगर आ गई, दुनिया की भी जन्नत है, आखिरत की भी जन्नत है। आप सोचते हैं कि मस्जिद में कभी कभार जुमा के दिन आ गए, आखिरत की जन्नत को रिजर्व कर लिया। अब यहां से निकलने के बाद जो है बाजार में, मार्केट में, तिजारत गाह में, सियासत में कहीं भी जाएं तो दुनियादारी करें, झूठ बोले, धोखा देवे, लोगों के रास्ते को इख्तियार करें, इस्लाम की तालीमात क्या है उसकी तरफ देखे भी नहीं, आपके मसाइल हल होंगे। ये फितने आएंगे, और फितने जब आएंगे तो मैं आपको ये जो तवज्जो दिला रहा था वो इस बात पे कि आपका घर बार अगर लूटे ना तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वापस आ सकता है, बन सकता है। आपकी जान अगर जाती है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि मरना तो है ही। आपको दुनियावी एतबार से कोई नुकसान होता है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया तो लूटना है, खत्म हो जाना है। अभी दुनिया रहेगी, हम चले जाएंगे, हम रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। करोड़पति अरबपति है, डॉक्टर ने मना कर दिया फला फल नहीं खा सकते, जो आपको पसंद है फला चीज नहीं खा सकते, होते हुए भी नहीं खा पाता आदमी, जो महरूम है उनकी बात छोड़िए, ये अल्लाह की मशीयत पर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुनिया के ये नुकसानात माना नहीं रखते बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि नुकसान नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम और आप दीन का नुकसान उठाते हैं, अकीदा हमारा दांव पे लगता है, अगर शरीयत हमारी बिगड़ गई, अकीदा खराब हो गया, तो ये जो है, ये घर पर बुलडोजर चलने से, बच्चों के जेल में जाने से, प्रॉपर्टी के खत्म हो जाने से, कारोबार बैठ जाने से कहीं अजीमुशान, करोड़ों गुना बोले तो भी कम है, करोड़ों गुना बड़ा नुकसान है, लेकिन हम उसको ध्यान ही नहीं देते। ये खुद एक फितना है कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारी सबसे कीमती चीज दौलत क्या है।
किसके लिए हमें जीना मरना है, किसकी हिफाजत करनी है। ये इस बात की दलील आप कहेंगे कि नहीं साहब हम तो समझते हैं, इसकी इस बात की दलील आज हमारे समाज में फैलता हुआ इर्तिदाद है। सिर्फ वो लड़कियां नहीं जो गैर मुस्लिमों से निकाह करने के लिए मुर्तद हो रही हैं, हमारे नौजवानों में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम का की सीरत मालूम नहीं है, उनकी तालीमात, उसका नाम लेने, अकीदे का नाम लेने को वो रजत पसंदी कहते हैं, दकिया नूसियत कहते हैं, उलमा को गालियां देते हैं, यहूद और नसारा के एजेंडे पर पूरा पूरा अमल कर रहे हैं। यहूद और नसारा ने जो जो खुतूत तय किए ना, हमारे लोगों से ज्यादा स्टडी उनकी है। और मैं कहना चाहता हूं, शैतान जैसे आपको गुनाह सगीरा में किसी को मुब्तला करता है तो गुनाह सगीरा में मुब्तला हो गए, शैतान खुश होकर बैठ नहीं जाता, उस सगीरा के जरिए से कबीरा, कबीरा के जरिए से अकबरुल कबायर और उसके जरिए से शिर्क, कुफ्र और अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी में मुब्तला करना चाहता है। यके बाद दीगरे, यानी जब आप वहां पहुंच गए तो आपका दीन खत्म। असल टारगेट यह है, शैतान आपके घर में, हमारे घर में चोरी भी करता है। जिन शैतान आसेब की शक्ल में, जादू टोने की शक्ल में कोई तकलीफ देता है, वो एक बहस है, हाँ, और उसका एक हिस्सा साबित है। किसी भी किस्म की तकलीफ देता है, वो शैतान का असल मकसूद नहीं है। शैतान का असल मकसूद है कि आपका दीन खराब करे और पहली चीज कुफ्र, शिर्क में मुब्तला करे, कुफ्र अकबर, शिर्क अकबर, अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी। अब इसमें फिर उसके बाद अगर इसमें कामयाब नहीं है तो बिदत में, बिदत को आदमी दीन समझता है जो दीन की मुखालफत होती है, इसलिए तौबा नहीं करता कि उस बीमारी का बीमार अपने आप को बीमार समझते ही नहीं है तो इलाज कैसे करेगा। उसमें नाकामयाब होता है तो गुनाह कबीरा में, कबीरा में नाकाम होता है तो सगीरा में, सगीरा नहीं में मुब्तला नहीं कर पाता है आपको। तो ऐसे मुबाह काम में जिसका फायदा, जिसका नुकसान नहीं है तो फायदा भी नहीं है। और कभी कभी शैतान कुछ अच्छे कामों का हुक्म भी देता है। ये जो आखिरी दो बयान कर रहा हूं, बहुत सारे अहले इल्म ने लिखा कि बहुत से उलमा को नहीं समझता। बज़ाहिर अच्छे कामों का हुक्म देता है, ये फजीलत है इसकी, ये कीजिए, लेकिन उस एक दो फजीलत को बता के ऐसी बदअकीदगी और गुराही का काम करवाता है कि सारी नेकियों पर पानी फिर जाए। बड़ा चालाक है वो। तो सबसे बड़ा, जैसे ये शयातीनुल जिन की हम बात कर रहे हैं, शयातीनुल इंस का भी यही मामला है। हमारे घरों पर बुलडोजर चलाने पर उनको सुकून नहीं मिल जाता, तालियां बजा रहे हैं। एक आदमी बेघर हो, एक बच्चा मर जाए, एक औरत को हो कोई ऐसी अजियत पहुंचाई जाए कि उसका बच्चा जाया हो जाए, हमल जाया हो जाए, किसी को भी दुख होता है, दर्द होता है, बगैर किसी मजहब की तायीन के, कोई भी औरत हो। लेकिन जब किसी से नफरत, जैसे आज हम देख रहे हैं मुसलमानों से नफरत है, तो कुछ लोगों को गजा के दबे मलबों में दबे हुए बच्चों की टूटी फूटी लाशें, उनके जिस्म के टुकड़े भी इनको खुश करते हैं। ये दरिंदगी की इंतहा है, ये नफरत की वजह से है। लेकिन उसके बावजूद उनकी ये नफरत को सुकून नहीं मिलता। हमारा घर टूट गया, शहर का नाम बदलना था, बदल दिया, मस्जिद तोड़नी थी, तोड़ दी, मंदिर बना लिया, मामला खत्म नहीं है, सिलसिला जारी है। आप कहेंगे वोट चाहिए, सिर्फ उतना भी नहीं है। उनको दिक्कत किस चीज से है? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में जितने कुफ्फार हैं वो अहले इस्लाम से बुग़्ज़ रखेंगे, और मुसलमानों में जितने भी गति है वो अहलुल हक से बुग़्ज़ रखेंगे। ये एक नेचुरल बात है, क्योंकि हक से हर बातिल वाले को तकलीफ होती है, खतरा होता है, नुकसान होता है कि हमारे लोग टूट के वहां जाएंगे, हमारी बात का रद्द होगा, यह इनकी बातों का हमारे पास जवाब नहीं है। लिहाजा जैसे गैर मुस्लिम मुसलमानों को गालियां देते हैं, बुरे बुरे अलकाब, झूठ को सही तो झूठ बोल के बदनाम करते हैं, इस्लाम में दहशतगर्दी है, तलवार के जोर से फैला, ये शिद्दत पसंद होते हैं, ये अपने औरतों पर जुल्म करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे ही आप मुसलमानों में देखेंगे कि जो अहले हक हैं, अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना वल जमा, इनके ताल्लुक से अहले बिदत अलग अलग अलकाब से मुख्तलिफ अदवार में पुकारते रहे हैं। ये हशविया हैं, ये मुजस्सिमा है, ये मुशब्बिहा हैं, ये गैर मुकल्लिद हैं, ये वहाबी हैं, ये नजदी हैं, ये इख्तिलाफ फैलाने वाले हैं, इनके उलमा ऐसे होते हैं, ये किराए के टट्टू हैं, ये वाकयात को जानते नहीं हैं। बदनाम किया जाता है उलमा को, क्यों? ताकि आम आदमी उनसे दूर हो। ये यहूद नसारा का एजेंडा है, पढ़ लीजिए, तहकीक कर लीजिए, उनके थिंक टैंक्स के जो बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं, उनके जो एजेंडा है वो आपको आज मिल जाएगा। कैसे लड़ाना है मुसलमानों को, आसानी से लड़ाते हैं, लड़ाना जब चाहते हैं लड़ जाते हैं। किन उलमा को खरीदना है, कौन बिकने वाले हैं, वो जानते हैं, खरीदते हैं। अमेरिका और यूरोप में उनके दौरे चलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत सारे मशाइख वहां जाते हैं। हाँ, वहां के लोकसभा पार्लियामेंट में तकरीरें की हैं, उनके सेंटर्स बन रहे हैं, पैसे आते हैं,
पाकिस्तान के वो पादरी पीटर जो है, मुसलमान हो गए, अब्दुल्ला पीटर, उनका इस्लाम कबूल करने के बाद के जो वाकयात हैं कि उनके पापा बहुत बड़े चर्च पादरी हैं, किन किन लोगों को पैसा जाता है मुसलमानों में उस चर्च से, उन्होंने बताया। ये आज के जमाने में ये सब हकायक है, हमारी आंखें बंद है, खोलना भी नहीं चाहते। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फितनों में ये बड़ा फितना वो है जो हमारे अंदर से हमारी जड़ें खोद रहा है, जो हमारे अकीदे और ईमान को निशाना बना रहा है। जो बाहर से हमला है उससे तो हम होशियार रहते हैं, हमारे बच्चे भी होशियार हो जाते हैं कि निसाब तालीम में आ रहा है, फला जगह आ रहा है, फला जगह आ रहा है, तो उसके कुछ असरात है। लेकिन कुछ लोग हमारे अंदर प्लॉन्च किए जाते हैं, ऐसे लोग जो बुखारी मुस्लिम और सही हदीसों पर सवाल उठाते हैं और हमारा नौजवान कहता है हाँ ये हदीस समझ में नहीं आती, साइंस वाले इतराज करेंगे तो क्या जवाब देंगे, इनको टेंशन हो जाता है। हालांकि दुनिया में कभी किसी जमाने में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सही हदीस पर किसी ने हर्फगिरी की हो गैर मुस्लिम ने, और अल्लाह ने ऐसे बंदे को पैदा न किया जो उसको मुंह तोड़ जवाब न दे। अल्लाह का दीन महफूज है, महफूज रहेगा इंशाअल्लाह, ये उसका वादा है। इसलिए तो अब मुनकरीन हदीस हमारे बीच में पैदा होते हैं, आलिम दीन नहीं है, इल्म हदीस फन्ने हदीस को जानते नहीं है, उसूल जानते नहीं है, यूरोप और अमेरिका से मरूब है, उनकी चमक दमक और तरक्कियात को समझते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में। हाँ, हालांकि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया का सफर कर ना सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। मौका नहीं है कि मैं उसको बताऊं कि आज यूरोप और अमेरिका के चमकते हुए घरों को के अंदर कैसी गंदगियां हैं, गलाजतें हैं। क्या आप उसे पसंद करेंगे? ये तरक्की मानेंगे कि एक औरत के बच्चे से पैदा होने वाला बेटा, वो ये कहती हो कि मेरा ये बेटा, हाँ मेरे एक बेटे का बेटा भी है और भाई भी है। खबरें हैं, और ऐसी एक नहीं, 10 खबरें, मर्द मर्द से, औरत औरत से शादियां कर रहे हैं। हमारे उसको जिसको अमीरुल मोमिनीन और तुर्की को पेश किया जाता है, वहां ये चीजें हो रही हैं, वहां कोई खराबी नहीं है। सऊदी अरब में अगर किसी ने बयान दे दिया तो हंगामा मच जाएगा पूरी दुनिया में, और यहूद और नसारा उस पर हंगामा मचवाएंगे, इस्तेमाल किए जाते हैं। गजा के फलस्तीनियों के शहादत और मजलूमियत पर हम रो रहे हैं, रोना चाहिए, हमें दर्द तो होना चाहिए, नहीं हो तो इस्लाम नहीं है। उससे कई बड़ी तादाद में गुज़िश्ता 10 साल में शाम के मुसलमानों को, सुन्नियों को यहूद नसारा ने नहीं, नुसैरी और राफजियों ने मारा है। सिलसिला जारी है। कहीं ज्यादा कह रहा हूं, 25 लाख या 15 लाख बोल रहा हूं मैं, 15 लाख से ज्यादा तादाद हो चुकी है सुन्नियों को मारने में। अहवाज ईरान का इलाका, कितने लोगों को मारा गया। लेकिन मैं अर्ज करना यह चाहता हूं कि ये सारी मुसीबतों की जड़ क्या है? वो फितना जो दीन की शक्ल में जिसे हमने इख्तियार कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी आगाह किया है, का तस्करा तो किया है, हाँ दुनिया में आने वाले फितनों का भी तस्करा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ, मैंने 2 आयतें पढ़ी, हालांकि मेरे पास जो कागज है इसमें कम से कम 5-6 आयतें लिखी हुई हैं। एक आयत का सिर्फ तर्जुमा अल्लाह ताला ने फरमाया, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब ला यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा। बहुत सारे अहले किताब ये पसंद करते हैं, चाहते हैं क्या कि लो यरुद्दूनकुम, काश आपको, मुसलमानों को कहा, सहाबा को कहा जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ, कि तुमको पलटा देवे, ईमान लाने के बाद तुमको कुफ्र की तरफ, कुफार बनाकर लौटा देवे, यानी हम और आप काफिर बन जाए। ये उनकी अहले किताब की चाहत है। वो एक वाक़या आया था, हाँ, अमेरिका की फतेह के बाद एक अफगानी से अमेरिकी फौजी ने नशे की हालत में कहा कि क्या तुम क्या समझते हो, तुम पर हम भरोसा करेंगे? तो उसने कहा कि भाई हमने तो आपका साथ दिया अपने ही लोगों के खिलाफ, तो क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? कहा बोस्निया चेचनिया के मुसलमानों ने तो पूरी हमारी तहजीब इख्तियार कर ली थी, नाम के मुसलमान हो गए थे, नमाज रोजा भूल गए थे, हमारी तरह कपड़े पहनते थे, उनके तहजीब सकाफत और मामलात हमारी तरह होते थे, फिर भी हमने उन पे भरोसा नहीं किया, इसलिए कि हम ये जानते थे कि उनके अंदर जो इस्लाम की और ईमान की जो चिंगारी है, जिस दिन वो बढ़ गई हमारे लिए खतरा होगी, इसलिए उनकी नस्ली तत्हीर करने की सोची। उस वक्त के हालात पढ़िए, ये 2002 गुजरात का हुआ, उसके आगे पीछे का ये मामलात थे। पूरी तारीख में बेमिसाल किस्म की बर्बरियत, जिसमें हमला मुस्लिम औरतों के हमल को जिंदा रहते हुए काट के, बच्चा निकाल के, बिल्ली के और बच्चे और कुत्ते के पिल्ले डाल के बांध दिए गए, जिंदा आग में झोंक दिया गया, खौलते तेल में बच्चों को डाल दिया गया, लाशों को काट के मुसलमानों के सामने उनके टुकड़े टुकड़े करके कहा देखो ये तुम्हारा ये हाल करेंगे।
ये अमेरिका और यूरोप के महज़ब लोग इन्होंने किया, और ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, और ये हर जगह कुछ कुछ दिन पे दोहराया जाता है। तो उस फौजी ने कहा कि हमने उन मुसलमानों पे जो हमारी तहजीब और कल्चर कबूल कर चुके थे भरोसा नहीं किया, तो तुम तो अपनी तहजीब पे चल रहे। अफगानियों से कहा तुम पे कैसे भरोसा कर लेंगे, नहीं चलेंगे वो। तो वही कहा कि वद्दू लौतूद है फरीदनून, और एक आयत में कि ये चाहते हैं काश कि तुम काफिर बन जाओ। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, सूरह बकरा में कहा कि यहूद और नसारा तुमसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे। लोग खुश करना चाहते हैं हमारे यहाँ। वो बाद मुनकिरीन हदीस कुरान की तफसीर यूरोप और अमेरिका के फलसफों की रोशनी में कहते हैं हदीसें महफूज नहीं है, यूरोप और अमेरिका वाले फलसफे से करते हैं। अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया, वो मानते ही नहीं है। तो कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका वाले यहूद और नसारा के बारे में कुरान कह रहा है, कुरान अल्लाह कह रहा है कि आपसे हमसे यहूद नसारा कभी खुश नहीं होंगे। आप कैसा भी उनके जैसा कपड़ा पहन लो, उनके जैसी तहजीब और सकाफत इख्तियार कर लो, आपसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहां तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी कर लें। ये ऐसी कुरान की आयतें और हदीसें आपको बीसियों मिलेगी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे और हमको और आपको आगाह किया है कि इनकी नफरत की बुनियादी वजह हमारा दीन है, और वही दीन आज हमारे लिए सेकंड दर्जा रखता है। हमारे लिए गल्ला, अनाज, रोजगार, बाल बच्चे, घर बार, ये अहम है। तौहीद, ईमान, अमल साले, ये मौलवियों साहब की और मस्जिद की बातें हैं। जुमा के दिन एक दिन चले जाते हैं, 5 मिनट ज्यादा हो तो वो भारी पड़ने लगता है, और हमारा नौजवान वो गैर मुस्लिमों के एजेंडे पर अमल करने के लिए घंटों के घंटों जो है फिल्में देखता है, मोबाइल देखता है, नेट को इस्तेमाल किया जाता है। क्या समझते हैं आप इसको? ये फितने आपके घरों में, हमारे घरों में पहुंच चुके हैं। पुराने जमाने में बाहर होते थे, आज हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों की जेब में है, उनके आराम गाहों तक पहुंचा हुआ है शिर्क और कुफ्र की तालीम। हमारे बच्चे और नौजवान बोलेंगे, कॉलेज और स्कूल के पढ़े हुए बोलते हैं कि क्या हर्ज है, किसी मुशरिकाना फेल में शामिल हो गए, क्या हर्ज है फला की भी इबादत कर लिया, क्या हर्ज है कि अगर गैर मुस्लिम के इस मामले में शरीक हो गए जो शिर्क और कुफ्र है, क्या हर्ज है शिरकिया और कुफ्रिया कलिमात को कह देना, क्या हर्ज है गैर मुस्लिम से शादी कर लेना। तो दीन को सबको ताक में लपेट के रख दीजिए। तो क्या हर्ज है कि आप फितने में मुब्तला के आप जवाब में अल्लाह की तरफ से आए? क्या हर्ज है अल्लाह ताला आपकी मदद छोड़ दे? क्या हर्ज है आपको तबाह कर देवे? क्या हर्ज है कि आपका घर जाया हो जाए, आपकी जानें चली जाए, आपके बच्चे मार दिए जाए? क्या हर्ज है? जैसे दीन के लिए, ये मैं ऐसे ही जवाब में नहीं कह रहा हूं, अगर आपको और हमको अल्लाह के दीन की परवाह नहीं है तो अल्लाह को हमारी परवाह नहीं है। जो 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी करता है अल्लाह की निगरानी में होता है, हदीस के मफहूम बता रहा हूं। और जो नहीं करता, अल्लाह ताला हदीस में है कि अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो किस वादी में जाके मरे। तो अब ये मैंने मसला बताया, बहुत ही महदूद वक्त होता है, थोड़ा सा वक्त बचा है, हालांकि अभी कई पहलू से गुफ्तगू की जा सकती है। सोचिए, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, हमारे यहां सबसे बड़ा खतरा हमारे घरों, बच्चों को जो है, जान माल से ज्यादा जो खतरा है ना, हमारे दीन, ईमान, तौहीद को है। और कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस, सबसे ज्यादा बड़ा संगीन मसला मैं इसी को मानता हूं, और अला वजील बसीरा, कि एक मुसलमान है लेकिन इस्लाम क्या है नहीं पता, तौहीद क्या है नहीं मालूम, फलसफे बगारेगा, हुक्मरानों की, जमात के बड़ों की, मुसलमानों में जो बड़े लोग हैं उनकी उन पर तनकीद करेगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, मौलवी साहब को तकरीर में, खुतबे में ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा बोलना था। जाहिल उलमा को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये की हालत है, और खुद नहीं पता कि तौहीद किसे कहते हैं। यहां मौजूद लोगों में से पता नहीं क्या हाल है, हिंदुस्तान का अक्सर है, अगर मैं पूछूं कि तौहीद की शर्तें गिना दीजिए, जो सऊदी अरब में एक बच्चा भी आपको फौरन सुनाएगा और दलीलों के साथ सुनाएगा। मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग, फिर भी हुस्ने ज़न से कह रहा हूं, कम लोग ये बता पाएंगे। ये हमारा बुनियादी इब्तिदाई सबक है। तौहीद की शर्तें अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपका ला इलाहा इल्लल्लाह सही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर सही नहीं है तो आप मुसलमान ही नहीं है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ कोई चीज है, जिसको नाकिज़े इस्लाम और ईमान कहते हैं, जो इस्लाम को तोड़ देने वाली चीज है। अब हमारे यहां अभी देखिए, मैं अभी कई जगह बोला, वही मेरे दिमाग में वही मिसाल आ रही है, कुछ लोग जो सुने होंगे तो कहेंगे तकरार है। वहदतुल वजूद का एक अकीदा है जो असल में यूनानियों का था, हिंदुओं का था। हिंदुओं का जो तारीखी शंकराचार्य गुजरा है, उसका अकीदा था वहदतुल वजूद का शॉर्ट सादा सीधा माना यह है कि पूरी कायनात में जो भी है सब अल्लाह ही अल्लाह है, सब में अल्लाह है। आप में अंदर है, मेरे अंदर है, इस छत में है, दीवार में है, सुतून में है, पंखे में है,
हाँ, जानवरों में है, यहाँ तक के नौजुबिल्ला कुत्ते बिल्ली नौजुबिल्ला सुअर में भी है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताबों में लिखा हुआ है सूफियों के, वहदतुल वजूद का ये मतलब है, अहले इल्म ने लिखा। और आप भी अगर पढ़ेंगे, ये मतलब अल्लाह और मखलूक अलग नहीं है, खालिक मखलूक सब एक ही है। ये जितने आज के तसव्वुफ के सिलसिले हैं, मेरे इल्म के मुताबिक सब में यह अकीदा पाया जाता है। और इसको हमारे उलमाए सलफ ने, हनफी उलमा ने, पुराने उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे घिनौना कुफ्र और शिर्क है ये अक़बहो मिन कुफ्र नसारा हुलूल इत्तिहाद को अल्लामा इब्न अबील हनफी रहमहुल्लाह ने लिखा कि ये नसारा के कुफ्र से ज्यादा कबीह, शनी और घिनौना है। क्योंकि नसारा ने तो सिर्फ हजरत अली के अंदर अल्लाह को माना, ये वहदतुल वजूद वाला, हुलूल इत्तिहाद वाला हर किसी में अल्लाह को मानता है। नुसैरी बशार अल असद जो मुसलमान सुन्नियों को मार रहा राफियों के साथ मिलके, उनका अकीदा है कि हजरत अली में अल्लाह ताला मौजूद हुलूल कर गया था, उनके अकीदे में शामिल है। तो एक बयान दे दे तो हमारे लोग पीछे भागने लगेंगे उनके, वाह वाह साहब। वला और बरा का मालूम मतलब ही नहीं मालूम, किस बुनियाद पर एक मुसलमान को किसी की हिमायत करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, किस बुनियाद पर दुश्मनी करनी चाहिए, हिमायत नहीं करना चाहिए, पूछिए हमारे यहाँ लोगों से। इसको अकीदा वला और बरा कहते हैं और तौहीद का सिरा कहते हैं। हदीस में है ये, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल में है। वला और बरा नहीं मालूम है हमें, उसके तकाजे हुदूद नहीं मालूम है। ये बुनियादी अस्बाक है जिसके माने बगैर चारा ही नहीं है। आप सही मामला कर ही नहीं सकते कि किससे दोस्ती किससे दुश्मनी करना है। अब वहदतुल वजूद के अकीदे को मैंने बताया, दुनिया का घिनौना, कितने सूफी मान रहे हैं, कितने मुसलमान मान रहे हैं। डॉक्टर असरार साहब का मैं नाम लिया, बतौर खास ले रहा हूं, कई जगह लिया तो लोग सवाल कर रहे ऐसा कैसे, नाम ले रहा हूं, कोई यहां पढ़ता हो तो जान ले, तहकीक कर ले, मालूमात कर ले। वो वहदतुल वजूद की तायद करते हैं। इब्ने अरबी, जिसको सारे सूफी हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकल्लिदीन, जिनको शेख अकबर कहते हैं, मैं किसी पे तंज तारीज नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों की सबसे बड़ी बीमारी की तशखीस कर रहा हूं, जिससे लोग भागते हैं। आपके आंख बंद कर लेने से आंधी टल नहीं जाएगी। जो अल्लाह का अजाब आ रहा है शिर्क की वजह से, कुफ्र की वजह से, बिदअत और खुराफात की वजह से, और आप उसका इलाज करना ही नहीं चाहते, आंख बंद कर लेते। मुझे बहुत हैरत होती है, लोग कैसी बातें करते, कह रहे इस सबको ना बयान करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, हम ना बयान करें। अल्लाह के रसूल ने कहा 73 फिरके होंगे, एक जन्नत के रास्ते पे, मतलब सब दूसरे गुमराही के रास्ते पे होंगे। हम ना बताएं, अगर ना बताएं तो बचेगा कैसे बंदा, डरेगा कैसे? अल्लाह के रसूल ने क्यों बताया कि ऐसे ऐसे फितने आएंगे तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे जैसे लोग जन्नत जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले होंगे, अपने आप को बचाना उससे ये मकसद है, और आप कहते हैं बताओ मत। तो कैसे, कौन सा दीन की खिदमत कर रहे हैं लोग? अहले हक की एक पहचान है, शिर्क बिदअत बातिल का कभी हमसे समझौता नहीं करेंगे, उसका रद्द करेंगे। अगर उसका रद्द ना करें तो हक जिंदा नहीं रहेगा, यहूद और नसारा के दीन की तरह गुम हो जाएगा। बहुत बड़ा एहसान है उलमाए कराम का, और कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जिंदगी किसी दौर में आपको ऐसे उलमा मुहद्दिसीन नहीं मिलेंगे जिन्होंने बातिल का बिदअत का रद्द ना किया हो। उनकी खिदमत है, जब रद्द किया तभी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार किया गया, तभी इमाम मालिक रहमहुल्लाह को जो है बोंडे उखाड़ कर, गधे पे बिठाकर, कालिक लगाकर बाजारों में घुमाया गया, तभी अइम्मा मुहद्दिसीन को आजमाइशों से गुजरना पड़ा। क्या पड़ी थी उनको? आप कहेंगे टांग क्यों अड़ाया, आज आप कहेंगे बैठ के। आज मैं कहूं कि डॉक्टर असरार ने वहदतुल वजूद की तायद की, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। आप बोलते बहुत अच्छा दर्द देते हैं अपने बच्चे को, अगर आपने बता दिया और वो उसकी बात सुन रहा है और वहदतुल वजूद को माना तो उसके मुजरिम आप भी हैं। इन सरहदों की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या करें, हम खुद ही तौहीद की अहमियत नहीं जानते, हम खुद ही नहीं जानते किसको सुनना किसको नहीं, उसका उसूल क्या है नहीं जानते। बोले होगा नहीं मालूम। अभी मुझसे तनकीद करेंगे कुछ लोग, यकीनन सवाल करेंगे, और करना चाहिए। नहीं समझते हैं तो समझना चाहिए कि दोस्ती करने दुश्मनी करने की बुनियाद क्या है। किसी आलिम से किससे इल्म ले, किससे इस्तेफादा करे, बुनियाद क्या है, उसको सीखें, समझें, जाने। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि इस मामले में जहां सहाबाए कराम, अंबियाए कराम, जिस पर सारी जिंदगी की कुव्वत सर्व करते थे, दुनियावी उमूर को तवज्जो नहीं देते थे, इसको तवज्जो देते थे। हमारे नजदीक यही सबसे ज्यादा गैर अहम है। हम इसमें सीरियस नहीं होते, संजीदा ही नहीं है, दीन की बात में संजीदा नहीं है, लाइटली लेते हैं।
हमको दौलत चाहिए, दुनिया मिले। अक्सर मैं मिसाल पेश करता हूं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोजे से थे, शॉर्ट में बुखारी में उनके बेटे ने बयान किया, रोजे से खाना आया, अच्छा खाना था, रोने लगे, कहा मुसा इब्न उमैर मुझसे बेहतर थे, हालांकि ये बेहतर थे, अशर मुबश्शरा में से थे। कहा वो इस दुनिया से चले गए, उनके बदन पर सिर्फ एक चादर थी, जब कब्र में डाला जाने लगा तो उनकी सर को ढाका जाता तो पैर खुल जाता, पैर को ढाका जाता तो सर। अल्लाह के रसूल से पूछा गया तो कहा सर पे चादर डाल दो और पैर पर इसकी घास डाल दो। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि वो मुझसे बेहतर थे, दुनिया से गए तो इस कसमपुर्सी की हालत में गए, और हम जिंदा हैं, हमको ये नेमतें मिल रही है, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नेकियों का बदला दुनिया में मिल रहा है, आखिरत में हम महरूम हो जाएं। इब्राहिम उनके बेटे कहते हैं कि रोने लगे, रोते रोते उठ गए, खाया नहीं, हालांकि रोजे से थे। उनको दौलत मिली तो ये सोच रहे हैं कि कहीं आखिरत वाला यहां तो नहीं मिल गया, टेंशन हो गया। हमको दौलत मिलेगी तो हम आराम से समझे क्या दुनिया कामयाब हो गई, बेटे की जॉब लग गई, प्रॉपर्टी बन गई, दुकान कारोबार लग गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। ये हमारी मेराज ये है दुनिया, हमने दीन को समझा ही नहीं है। मेराज ये नहीं है, दुनिया की लज्जत और कामयाबी आपकी नौकरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बहुत ज्यादा बड़ी औलाद, खानदान, रिश्तेदार, सियासी फला और फला और फला कुव्वत नहीं है। आपकी कामयाबी अल्लाह की रजामंदी है, जो दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी। ये इतने सारे मसाइल में मैंने जो जिक्र किया, वक्त नहीं है, एक दो जुमला कह रहा हूं, आप इस पर जरूर रिसर्च कीजिए, हाँ उलमा से सुनिए, गुफ्तगू कीजिए कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा अकीदे और ईमान का खतरा है। और यह खतरा बाहर से भी है, यलगार है, निसाब तालीम से, फिल्मों से, नेट से, मोबाइल से, आपके इर्द गिर्द स्पोर्ट्स के लोगों से, मुख्तलिफ किस्म की सियासी जमातें, नए नए तहरीकें चलती हैं, उससे जो मुसलमानों के बाहर से हैं वो भी हमला कर रहे हैं हमारे अकीदे ईमान पर, और मुसलमानों के अंदर से भी है। अलग अलग मसलक, अलग अलग लोग जिनको खरीदा जाता है, ना भी खरीदा जाता हो उनका मसलक हो, कोई वहदतुल वजूद और तसव्वुफ के नाम पे शिर्क और कुफ्र फैला रहा है हमारे, और मर्द तो मर्द खवातीन में फैल रहा है, कोई सुन्नतों को पामाल कर रहा है मसलक के नाम पर, कहीं हदीसों का इनकार किया जा रहा है जो सराहतन कुफ्र है, कुफ्र फुरूई मसला नहीं है। ये सही हदीस साबित हो जाने के बाद आप बगैर तावील के अगर इनकार कर रहे हैं तो ये कुफ्र होगा, अल्लाह के रसूल की रिसालत का इनकार होगा। छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे ऐसे अल्लामा पैदा होते हैं जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं और इंतहाई दानिश्वराना अंदाज में इंतहाई अहमकाना बातें कहते हैं, हदीसों पर इतराज करते हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे ज्यादा हिकमत वाले और दानिशमंद थे। कौन है ऐसा जो अल्लाह की हिकमत और रसूल की हिकमत को चैलेंज करे? जो कुरान हदीस के सामने अपनी अकल को कहता है ज्यादा है, वो अल्लाह और रसूल से ज्यादा अकलमंद अपने आप को बताना चाहता है। आप मानेंगे, लेकिन बहुत से लोग मान रहे हैं कि हाँ वाकई समझ में नहीं आती, वो पढ़ेंगे गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगी। मुहद्दिसीन ने, हमारे सलफ ने जिन हदीसों को माना उस वक्त साइंसी तहकीक और तौजीह नहीं की जा सकती थी, आज हो रही है। तो वो उस वक्त नहीं मानना था, आज मानना था। हा? काश मिसाल हो, वो मौका होता तो मैं कुछ मिसाल ले देता। हमारे दरमियान कई ऐसे उलमा हैं जो सहाबा कराम को बुरा भला कहते हैं। मिर्जा अली इंजीनियर, हजरत सलमान नदवी, नाम ले रहा हूं खास तौर से, पढ़ें जाके, सुने, मालूम करें। और हैरत इस पे नहीं है कि वो बयान कर रहे हैं, इससे बड़ी हैरत यह है कि उनको मानने वाले फिर भी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मैंने एक क्लिप मेरे किसी दोस्त ने कल परसों सुनाई, उसमें मेरा दिमाग घूमने लगा, डर गया अल्लाह से मैं। कैसे ऐसे लोग हमारे बीच में आलिम कहलाते हैं, उनके मुतक़िदीन भी हैं, मदरसा चला रहे हैं, उनके मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं मुनाफिक सहाबा कराम पर बात करने लगूं, मुनाफिक सहाबा, ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। उससे पहले मैंने अमीर मुआविया हज़रत आयशा के खिलाफ उनका एक क्लिप सुन चुका था जिसका रद्द किया था। डॉक्टर असरार भी कहते हैं सहाबा कराम का मामला जो शिया सुन्नी में इख्तिलाफ वाला है, तारीखी शख्सियती इख्तिलाफ है। मौलाना मौदूदी साहब ने खिलाफत मुल्कियत में लिख मारा, उसको पढ़ने वाले कितने लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया हज़रत अम्र बिन आस, मुगीरा बिन शुबा को हम रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का दिल नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और ये खुद मैं एक सवाल कर रहा हूं उन लोगों से भी कि अमीर मुआविया को, हज़रत मुगीरा बिन, जो सहाबा रसूल है, जिनकी तारीफ कुरान हदीस में मौजूद है, उनको बुरा गलत कहा तो आपको कोई बुरा नहीं लगा कि तारीख बयान कर रहे हैं। शियत और राज़ियत और कुफ्र है ये।
उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेफाक है, और इत्तेफाक कुरान हदीस की वजह से है। अल्लाह उनसे राजी हुआ। अल्लाह ने फतेह मक्का और फतेह मक्का के बाद सूरह हदीद की आयत पढ़ी, टाइम नहीं है, हर एक से हुस्ना का वादा किया है। इन आयतों का मुख्तजा यह है कि अल्लाह सारे सहाबा से राजी है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफका अकीदा है कि अगर कोई एक सहाबी को बुरा भला कहता है, एक अमीर मुआविया होगा, अल्लाह को मालूम था जंग जमल होगी, सिफीन होगी, करबला होगा और फला होगा, उसके बावजूद कुरान में कहा अल्लाह उनसे राजी हुआ। अल्लाह जिनसे राजी है, ये रावजी राजी नहीं है। रावजी जिनसे राजी नहीं है, मौलाना मौदूदी साहब, मिर्जा अली इंजीनियर और सलमान साहब, इनको भी ये एतराज है, और हम इन पे खुश हैं। ईमान की खैर मनाएं। आप इमाम तहावी की पढ़िए, इमाम अल-अकीद तहाविया, कि सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखना कुफ्र है, निफाक है, इल्हाद है, बददीनी है। अलग अलग दर्जात होंगे। उनसे मोहब्बत ईमान है, कुरान हदीस को मानना है। ये हमारे बीच में पाए जाते हैं। आप इसको लाइट ले रहे हैं, मैं जो बयान कर रहा हूं कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग लाइट ले रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं। याद रखिए, मैं ये अकीदा रखता हूं और आपको मानना चाहिए कुरान हदीस की रोशनी में कि इन अकीदों से हमारी हिफाजत होगी। आप नहीं मानते, कुरान हदीस को नहीं मानना चाहते, तो अल्लाह क्यों आपकी मदद करे। इस हदीस के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैंने पेश किया, कि फितना एक के बाद एक आएगा। आदमी कहेगा कि ये मेरी हलाकत है, फिर दूसरा आएगा, अरे ये तो ऐसा है, ये तो और बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने आखिर में क्या कहा। आज के लॉजिकल वालों को लगेगा कि अनलॉजिकल बात है, लेकिन जो शऊर रखते हैं वो ये जानते हैं कि अल्लाह और रसूल फैसला कुन बातें अगर लॉजिकल हिसाब से समझाते, साइंटिफिक अंदाज में, तो एक एक हदीस, एक एक रिसाला बनती, और हमको आपको पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती। नतीजा बताया, फमन अहब्बा अन युज़हज़हा अनिन नार व यदखुलल जन्नह, तो जो शख्स ये चाहता है, ये सारे फितने आएंगे, एक के बाद एक फितने आ रहे हैं, सारी बहस हो गई, जो मैंने जिक्र किया, जो नहीं किया, सब समझ लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ऐसे फितने आएंगे, तो अब क्या करना है। तो कहा कि अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, दाखिल हो जाए। हम में से कोई है जो मुंह से ये बोलेगा कि मैं जहन्नम में जाना चाहता हूं, नहीं बोलेगा, लेकिन अमल से सब बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कुरान हदीस की मानने को तैयार ही नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं अमल से। जन्नत में जाने वाले ऐसे होते हैं क्या। दुनिया को खुश करते हैं, अल्लाह नाराज हो चल जाए, जन्नत में जाने वाले ऐसे नहीं होते। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। हाँ, आप हक बयान करेंगे ना, अभी वहदतुल वजूद का रद्द कीजिए, आपके लोग मुखालिफ हो जाएंगे, इसमें लड़िए। अगर इसमें आपको कुछ हो गया ना तो जन्नत मिलेगी। दुनिया के मामले में बकवास में लड़ते हैं लोग, जिसका कोई लेना देना नहीं, फायदा नहीं। देखिए सोशल मीडिया पे गुफ्तगू में ऐसे उमूर में जिससे कोई फायदा नुकसान नहीं है, वक्त नहीं है, इसलिए मैं आयत पढ़ाऊं कि जो चाहता है कि जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। जहन्नम, उसका अजाब हम सोच नहीं सकते, ये कोई कहानी नहीं है। और हमारे यहाँ जो लोग ये बोलते हैं, मैंने कहा कि देखेंगे आखिरत में क्या होना है, बहुत बड़े जाहिल है। साहबा कराम इसके तस्करे पे रोने लगते थे, दाढ़ियां तर हो जाती थी आंसू से, दहशत ज़दा हो जाते थे। हते अनस कहते हैं, बुखारी की हदीस है कि एक दिन मस्जिद में अल्लाह के रसूल ने जन्नत जहन्नम का जिक्र किया, तो देखा कि साहबा कराम अपने घुटनों में अपना सर देकर हिचकियां बांध कर रोने लगे। पूरी मस्जिद उनकी हिचकियों से गूंज रही थी। मैंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। सुनन की रिवायत में उसी में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम वो अगर जान जाओ जो मैं जानता हूं, और फरिश्तों से मुताल्लिक भी पहला जुमला है, टाइम नहीं है, वो अगर जान जाओ जो मैं जानता हूं तो तुम हंसना बहुत कम कर दोगे और रोते ही रहोगे। बिस्तरों पर अपनी औरतों से लज्जत हासिल करना छोड़ दोगे और मैदान में निकल के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, जो मैं जानता हूं अगर जान जाओ। ये अल्लाह का भयानक अजाब। पढ़िए कुरान हदीस में। तो उससे जो बचना चाहता है, आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, आपको ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी बात है, नाजायज नहीं है, लेकिन ये ख्वाहिश अगर इस कीमत पे है कि ठीक है डॉक्टर बने, कौन मदरसे की बात सिखाए, कौन कुरान पढ़ाए, कौन तौहीद सिखाए, इन सब झंझटों में पड़े मौलवी साहब है ना, जुमा को आ जाएगा, कभी महीने में आ जाएगा, सीख लेगा, सुन लेगा। दीन तो छोटी चीज है, डॉक्टर बनना बड़ी चीज है। तो यकीन मानिए आपका ये फैसला खुद, मैं जहालत मानता हूं, दुनिया में इल्म नबुवत से ज्यादा मोहतरम, अहम, जरूरी इल्म कोई नहीं। आप जब हर नमाज की हर रकअत में इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं तो आप इल्म दीन की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आप उसको हकीर समझ रहे हैं।
अल्लाह के रसूल कह रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम्हें सबसे बेहतर वो जो कुरान सीखे और सिखाए। प्रैक्टिकल में हम उसको सबसे हल्का समझ रहे हैं, उस पर पैसा सबसे कम खर्च होगा। जो नौकरी देने वाले, दुनिया देने वाले उलूम है, उस पर खर्च ज्यादा होगा। ये सामने रखिए अपना मिजाज, और इस पर रखिए कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो जन्नत से में जाना और जहन्नम में से बचना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? अपने दिल से, अपने मुंह से नहीं, अपने अमल से पूछिए कि हम जन्नत में जाना चाहने वाले हैं या जहन्नम में। और अल्लामा इब्न तैमिया का एक बड़ा प्यारा जुमला ज़रूर मसल की तरह अरब लोग दोहराते हैं, अरब उलमा किताबों में भी लिखते हैं कि अल्लाह की जन्नत में जो आखिरत में मिलने वाली है, उस जन्नत में दाखिला लेने के लिए जरूरी है कि दुनिया में भी एक जन्नत है, पहले उसमें दाखिल हो। दुनिया की जन्नत क्या है? अल्लाह का ईमान, तौहीद, रसूल से मोहब्बत, इत्तिबा, अल्लाह का जिक्र, ईमान पर अमल। जब आप इसको इख्तियार करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपके मसाइल हल होंगे। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया कि जो ये चाहता है फलताती मनीयतहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो उसकी मौत इस हालत में आना चाहिए। आप जन्नत में जाना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो आपकी मौत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है ये, कि मौत इस हालत में आए कि आप अल्लाह पर ईमान रखते हो और आखिरत को मानते हो, आखिरत पर यकीन रखते हो। अब हमारे यहाँ कुछ लोगों को लगे कि इसमें क्या लॉजिक है? पीछे अल्लाह के रसूल हदीस में बयान कर रहे हैं फितने आएंगे एक के बाद एक, ये फितना मेरे हलाके हो, और आखिर में अल्लाह ताला जन्नत जहन्नम का जिक्र कह के अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान। तो लगता है कि मौलवी साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ऐसी बातें कहती है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर है। जी नहीं, जब आप आखिरत पर ईमान रखेंगे तो आखिरत के लिए काम करेंगे, आखिरत को तरजीह देंगे, आपके कामों में इखलास होगा, लिल्लाहियत होगी। छोटे मोटे झगड़ों में ललच पड़ के, जैसे हम एक चीज पे नाराज हो गए, मैयत में नहीं जाएंगे, शादी में नहीं जाएंगे, करते ना, इसका मतलब आप आखिरत नहीं मानते, अल्लाह के लिए नहीं जी रहे हैं, अना के लिए जी रहे हैं। उसने मुझे नाराज किया तो माफ नहीं करूंगा, अल्लाह के साथ शीर करे कोई बात नहीं, उसमें हम क्यों फटे में टांग डालें। उल्टा नबी का और सहाबा का जो तरीका था उसके एकदम उलट है। हम लोग अपने लिए झगड़ेंगे, अल्लाह के लिए नहीं। वहां उल्टा था मामला, अपने लिए माफ कर देते थे, अल्लाह के लिए गजबनाक होते थे। कितनी हदीसें मैं सुनाऊं कि रूहानी, हमारे यहाँ वक्त नहीं है, 2-4 जुमले कि हमारे यहाँ असल में मादी चीजों के दुकान पे जा रहा हूं, नौ जॉब कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, कमा रहा हूं, तो वो कमाने वाला कहलाता है। रूहानी असबाब को हमारे यहाँ अहमियत नहीं है, जबकि वो ज्यादा अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी की रिवायत है, एक सहाबी ने आगे कहा कि मैं रोजी रोटी कमाता हूं, मेरा ये भाई आपके दर्स में रहता है, मेहनत मजदूरी नहीं करता, मेरा हाथ नहीं बटाता। तो अल्लाह के रसूल का वो जुमला लिख लीजिए, घरों में जाके लिख दीजिए आप इसे, जो बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएगा। इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिसिगारिकुम व ज़ुआफ़ाइकुम, कि तुमको जो रिस्क दिया जाता है, दो बात, रिस्क देता है रोजी, और जो मदद मिलती है, मुसलमानों को रोजी और मदद चाहिए, हम इसी के लिए मर रहे हैं ना, सियासी ताकत बना ले, ये कर ले, तो कैसे मिलती है? अल्लाह के रसूल ने यहाँ वजह बताई कि तुम्हारे दरमियान जो ज़ईफ और कमजोर लोग हैं, जो छोटी उम्र के लोग हैं, उससे तुमको मदद और कुव्वत और रिस्क मिलता है। अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी ने बड़ी प्यारी तौजीहात की है कि कई पहलू बताए कि आप कमा रहे हैं, आपकी बीवी देखती है कि मेरे शौहर कमाते हैं, आपकी बेटी, आपका बेटा देखता है कि मेरे अब्बा कमा रहे हैं, तो अपनी नमाजों के बाद, जिक्र अस्कार के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे अब्बा की मदद कर, ऐ अल्लाह मेरे वालिद साहब या मेरे शौहर की बरकत दे, हमारा रिस्क इनके जरिए से दिया है, इसलिए इनकी मदद फरमा। शेख अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, सौदे कर रहे हैं, तो हम समझते हैं हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत और कोशिश से ज्यादा उस कमजोर की दुआ असर करती है। हमको पता नहीं होता। जब बच्चा आपके घर में, मेरे घर में पैदा होता है, तो उसकी किस्मत क्या खाएगा, 4 चीजें रूह डालने के टाइम फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से लिखता है, तो उसमें एक रिस्क भी है कि बच्चा पैदा होने के बाद मरने से लेकर मरने तक क्या खाएगा, क्या पिएगा। जब हमारे घर में कोई पैदा हो रहा है, शादी करके किसी औरत को हम अपने घर ला रहे हैं, तो उसकी किस्मत ला रहे हैं साथ में, हम जरिया बन रहे हैं, हम उसको रोजी नहीं दे रहे हैं। ये रूहानी असबाब। अल्लाह के रसूल की बेटी ने कहा, हाथ में छाले पड़ गए, खादिम दे दीजिए, लंबा वाक़या है, वो भी सही बुखारी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जाके कहा कि उससे बेहतर तुमको अमल बताऊं कि जब बिस्तर पे आओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो। मैं अक्सर पूछता हूं कि बताइए कि अगर हमारे घर में, हमारे घर की औरतें बोले कि अबू या अपने बीवी शौहर को बोले कि वॉशिंग मशीन ला दीजिए, मसाला पीसने वाली मशीन, और आप बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, तो क्या बोलेगी?
इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाथ में छाला है, खादिम मांग रही हैं, अल्लाह के रसूल बता रहे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहो। ये हमारे नौजवान बोलेंगे वो 1400 साल पुरानी बातें हैं, अभी के साइंटिफिक दौर में क्या ये आपके अंदर जब ईमान और रूहानी कुव्वत होगी, आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा तो अल्लाह बरकत देगा, रोजी में बरकत देगा, उम्र में बरकत देगा, सब्र में कुव्वत देगा, हौसला देगा, मुसीबतों को आसान करेगा, आप अल्लाह से करीब होंगे, रिस्क के रुकने के जो असबाब और जराए हैं उसका असर कमजोर होगा और आपके रोजी के दरवाजे खुलेंगे, सहूलतें पैदा होगी। जिक्र के 100 के करीब फायदे कुरान और हदीस में बयान किए गए। तो ये कुरान ने कहा वमयत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए हर मुसीबत से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा। मुसलमानों की मुसीबतों को देखकर इस आयत को पढ़िए। अगर से हमारे यहाँ बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन यही हल है, अल्लाह का फरमान है, और इसे छोड़कर आप दुनिया के तदबीर कर लें, कुछ नहीं होना है। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, शरीयत की पाबंदी करेगा, अल्लाह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। ये मजमून कुरान की मुतअद्दिद आयात में है, लेकिन हम लोग मादी असबाब पर वकूफ करते हैं, मुशरिक और काफिरों की तरह। कारून को हज़रत मूसा ने कहा था कि अल्लाह ने तुझको गिना दिया, मालदारी दी, तो तू खर्च कर, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया उसका तरह तुम एहसान करो लोगों के साथ। तो कहा अपनी दौलत के बारे में, उस कारूनियत की वो फिक्र आज हमारे यहाँ है कि नहीं, गौर कीजिए। उसने क्या कहा था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अरे ये तो दौलत, मेरे पास खजाना और दौलत देख रहे हो, कुरान में आइए, सूरह क़सस पढ़िए कि ये जो मुझे दिया गया है मेरे अपने इल्म, मेरी सलाहियत की वजह से, और मेरी सलाहियत है तो अभी मैंने खजाना बनाया और कमाऊंगा, बनाते रहूंगा। दुनिया में 1 नंबर 2 नंबर गवर्नमेंट साथ दे के ना दे, आज यहां बन रहे हैं ऐसे लोग, तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। अब गौर कीजिए कारून ने क्या कहा, मेरी सलाहियत। आज हमारा ऐसा मिजाज है कि नहीं कि मैंने कमाया, मैंने बनाया, अल्लाह ने नहीं, मैंने कोशिश की, मेहनत की। एक आदमी सनतकार है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, मैंने बहुत मेहनत की। आपने मेहनत की जरूर, लेकिन उस मेहनत की तौफीक किसने दी? आपने मेहनत की जरूर, उस मेहनत का फल और बदला किसने दिया? सबब को आप असल मान लिए। जैसे गैर मुस्लिम, एक हिंदू कहता है कि ग्राहक हमारा भगवान है, एक सांप डसता है वो भी पूजा के लायक है, गाय दूध देती है वो भी पूजा के लायक है उनके नजदीक। ये असबाब हैं, सूरज की शोआ से हमको बहुत सा फायदा हो रहा है, वो भी पूजा के लायक है। असबाब को उन्होंने खुदा मान लिया, इलाह मान लिया। हमारा अकीदा यह है कि इन असबाब को, सूरज और चांद को किसने पैदा किया? कुरान ने कहा ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर, सूरज और चांद को पैदा मत करो, उस अल्लाह को पैदा की इबादत करो, सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया, जिसने माँ बाप को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रोजी के असबाब दिए, इल्म दिया, असबाब दिया और आपको बरकत दी। तो उस मुसब्बिब को भूल कर हम सबब में पड़े हैं। इसका सबब क्या है? आखिरत को हमने फोश कर दिया। दुनिया के मादा परस्त, दुनियादार और जाहिर परस्त लोगों ने यह मिजाज बनाया जिससे आज मुसलमान भी गैर मुस्लिमों की तरह मादा परस्त हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें ईमान और अमल सालेह की दौलत से नवाजे और उस नेमत के जरिए से परवरदिगार आज हम और दुनिया के मुसलमान जिस तरह की मुसीबतों, परेशानियों, फितनों में मुब्तला हैं, परवरदिगार उसमें हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, दुनिया में भी इज्जत और बुलंदियों से नवाजे, बरज़ख और आखिरत में भी हमें हर किस्म के फितने और अजाब से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम।